Lesson 8, Reach for the Top, Part 1, and this article is all about Santosh Yadav. So guys, as you know that in this video you will have a full Hindi explanation of this article. So बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and the doubter, though not considered a curse, was not generally welcome. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessings assumed that she wanted a son, but to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. The holy man was also surprised. So जब ये आर्टिकल लिखा गया था उस टाइम में जो संतोष यादव थी वो जो थी वर्ल्ड की, इस दुनिया की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 2 बार की थी. एंड उनका जन्म ऐसे सोसाइटी में हुआ था जहाँ पे जो बच्चे पैदा होते थे, अगर वो लड़के होते थे तो उन्हें ब्लेसिंग माना जाता था, उनके लिए सेलिब्रेशन होता था. और अगर लड़कियां पैदा होती थी तो उन्हें मनुष्यत या कर्स माना जाता था और उनके लिए कोई सेलिब्रेशन नहीं होती थी. और आर्टिकल में लिखा गया है व्हेन संतोष वाज टू बी बॉर्न, जब उनका जन्म होने वाला था, अ होली मैन मतलब साधु संत, अ सेंट अज्यूमिंग दैट संतोष मदर वांटेड अ सन, तो एक साधु को लगा कि संतोष की जो मॉम है, संतोष यादव की मॉम, उनकी मॉम को उनको एक बेटा चाहिए था. एंड उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि उनको बेटा ही होगा, एज सी ऑलरेडी हैव 5 सन्स, जैसा कि उनको 5 बेटे थे. बट ये 5 बेटे जो थे तो ऐसा लगा कि उनको छठा भी बेटा ही चाहिए. एंड साधु को तब सुनकर ये आश्चर्य हुआ जब संतोष की ग्रैंड माँ ने बोला कि उनको बेटा नहीं चाहिए, उनको कौन चाहिए, बेटी चाहिए. एंड सेंट को ये सुनकर बहुत ही सरप्राइज फील हुआ. द ब्लेसिंग टर्न्ड आउट इनटू अ रियलिटी, संतोष वाज बॉर्न. और क्या हुआ जब उनका ब्लेसिंग जो था वो रियलिटी बन गया, सच बन गया. और किनका जन्म हुआ, संतोष का जन्म हुआ. सी वाज द यंगेस्ट चाइल्ड, वो सबसे छोटी थी. अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, 5 भाइयों की इकलौती बहन. संतोष वाज बॉर्न इन अ विलेज नेम्ड जोनियावास. जोनियावास में उनका जन्म हुआ था, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहाँ है, हरियाणा में है. The girl was given the name Santosh, which meant contentment, but Santosh was not always content with her place in a traditional way of life. संतोष को संतोष नाम इसलिए मिला क्योंकि इसका मतलब होता है कंटेनमेंट, और कंटेनमेंट को आप सेटिस्फैक्शन भी बोल सकते हो. लेकिन नाम के हिसाब से उनमें कोई भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं था, उनका नाम ही बस संतोष था. क्योंकि वो जो उनका ज़िंदगी चल रहा था, जिस ट्रेडिशनल वे से उनका लाइफ चल रहा था, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थी. फ्रॉम अ यंग एज सी स्टार्टेड लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म, मतलब अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू कर दिया था बहुत ही कम उम्र में. और जैसा कि गांव के जिस एरिया में वो रहती थी वहाँ के लड़कियाँ जो थी ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, लाइक सलवार कमीज साड़ी एंड ऑल. सी प्रिफर्ड वेयरिंग शॉर्ट, उनको शॉर्ट पहनना पसंद था. संतोष बताती हैं एक बचपन की घटना, दैट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड रैशनल पाथ द अदर अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी. तो वो बताती हैं कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने तरीके से अपने टर्म पे अपना ज़िंदगी बिताएंगी और वो अपने तरीके से ही आगे बढ़ेंगी. और किनको चेंज होना होगा, उनके आसपास के लोगों को. और उन्होंने सोच लिया था वो कभी चेंज नहीं होंगे, जो उनके आसपास रहते हैं उनको चेंज होना होगा. संतोष पेरेंट वेयर अफ्लुएंट लैंड ऑनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय. अफ्लुएंट का मतलब हुआ वेल टू डू. और यहाँ पे एक इस पैराग्राफ में एक वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन है
इन लाइन विथ, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू। एंड तो क्या था, संतोष के माता पिता जो थे वो, उनके पास वो ज़मींदार थे एंड वो अमीर थे। सो वो लोग आराम से अफोर्ड कर सकते थे इतना पैसा कि वो अपने 5 बेटों और बेटी को कहाँ, न्यू दिल्ली भी भेज सके, अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, क्योंकि ये दिल्ली भी उनके घर के नज़दीक ही था। बट प्रिवेलिंग कस्टम, वो जो ट्रेडिशन होता है छोटे छोटे जगहों में, गाँव में, सोसाइटी का ट्रेडिशन, उनके वजह से संतोष को कहाँ पढ़ना पड़ा, गांव के जो छोटा सा स्कूल था वहाँ पे। और उसके बाद क्या हुआ, संतोष जो थी इस बात से इरिटेट हो गई थी। सो उन्होंने से डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे। सो उन्होंने अपने तरीके से अपना जो था लाइफ का तरीका, राइट जो था अपने हाथ में लेने का सोच लिया था। एट द एज ऑफ 16, जब उनका एज 16 था, उम्र 16 की थी वो, एज मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज वेयर मैरिड ऑफ, मतलब छोटे छोटे जगहों में, गांव में क्या होता है, बाल विवाह हो जाता है। सो वहाँ पे क्या हुआ, उनका जब एज 16 हुआ तो उनके माता पिता भी उनको प्रेशराइज कर रहे थे कि उनको अब वो 16 जैसे 16 की हो गई थी तो उनको शादी कर लेना चाहिए। सो उनके माता पिता क्या कर रहे थे, शी वाज आल्सो प्रेशराइज्ड बाय हर पेरेंट्स। A marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plan to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. उनका एज 16 था, उनके पेरेंट्स उनको शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे थे, बट शादी का जो प्लान था वो कभी उनके लाइफ में टू डू लिस्ट में कभी था ही नहीं। उन्होंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था और उन्होंने अपने माता पिता को थ्रेटन किया, मतलब बताया दैट शी विल नॉट। थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना, बट शी वाज फाइटिंग फॉर हर राइट्स। उनको अपना हक चाहिए था और उन्होंने कहा अगर उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगा तो वो कभी शादी नहीं करेंगी। और उन्होंने घर छोड़ दिया और अपना एडमिशन कहाँ कर लिया, दिल्ली में एक स्कूल में। और उनके माता पिता ने रिफ्यूज़ किया कि वो एजुकेशन के लिए पैसा नहीं देंगे, तो उन्होंने बहुत ही जेंटली पोलाइटली बोला कि ठीक है, आप लोग मुझे मेरे एजुकेशन के लिए पैसे मत दो, मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपने स्कूल का खर्चा फ़ी निकाल लूँगी। हर पेरेंट्स क्या हुआ, उसका संतोष का डिटर्मिनेशन देख उनके माता पिता ने क्या किया, हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन, उन्होंने एग्री कर दिया। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विथ हर फादर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, संतोष पास द high school examination and went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hostel. Santosh remembers Kasturba Hostel faced the Aravalli Hills. I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. क्या हुआ, संतोष को हायर एजुकेशन चाहिए था और संतोष वांटेड टू बी हाईली क्वालिफाइड एंड हर फादर एक्सेप्टेड हर विश, क्योंकि उन्होंने उनका डिटर्मिनेशन देखा। सो जब उन्होंने हाई स्कूल पास किया तो उन्होंने कहाँ, जयपुर में जो महारानी कॉलेज है वहाँ एडमिशन लिया। और वो कहाँ रह रही थी, कस्तूरबा हॉस्टल में, और जो कि कहाँ था, अरावली हिल के नज़दीक था। और अक्सर वो देखती थी कि गांव के जो विलेजर्स होते थे वहाँ के, वो हिल की तरफ जाते थे और कुछ समय बाद गायब हो जाते थे। और ये चीज़ देख के उनको क्यूरियोसिटी जो थी, उनकी जो जानने की जो चाह थी वो बढ़ गई थी, उनको जानना था, उनका डिज़ायर जो था वो बढ़ गया था। उनको जानना था कि हिल के बाद है क्या जो लोग गायब हो जाते हैं। सो वन डे उन्होंने सोचा कि अब फाइंड करना होगा आखिर सच्चाई क्या है। तो जब वो वहाँ गई तो उन्होंने देखा कि कुछ माउंटेनियर्स हैं जो पर्वत चढ़ते हैं, पर्वतारोही वो है वहाँ पे। सो उन्होंने पूछा क्या वो उनके साथ माउंट क्लाइंब कर सकती हैं, क्या वो ज्वाइन कर सकती हैं। और संतोष कर जानकर जब उन्होंने रिप्लाई सुना तो उनको सरप्राइज फील हुआ, बिकॉज दे आंसर इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक द क्लाइंबिंग। उनका जो आंसर था वो पॉजिटिव रिप्लाई में था और उन्होंने मुझे
इनकरेज किया कि मुझे क्लाइंबिंग भी करनी चाहिए। Then there was no looking back for this determined young girl. She saved money and enrolled in a course at Uttarakashi's Nehru Institute of Mountaineering. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May, and I was supposed to be in Uttarakashi on the 21st. So क्या हुआ, उन्होंने उन लोग माउंटेनियर्स से पूछा कि क्या वो क्लाइंबिंग कर सकती हैं, पर्वत चढ़ सकती है, और उन्होंने क्या, उन लोगों ने पॉजिटिव रिप्लाई दिया। और उसके बाद क्या हुआ, संतोष को आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता था, और उन्होंने पैसे जमा किए और कहाँ, उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में एडमिशन ले लिया। और क्या हुआ, इसी बीच क्या हुआ, उनका एग्ज़ाम जो था, कॉलेज का जो एग्ज़ाम था वो ख़त्म होना था अप्रैल में, बट डिले हो गया। और कब ख़त्म हुआ, मई में, 19 मई को, और उनको रिपोर्ट करना था 21 को। सो उनके पास अब घर जाने को टाइम नहीं था। जो एग्ज़ाम पहले 1 महीना पहले ख़त्म होना था वो लेट से ख़त्म हुआ। सो वो कहाँ चली गई, वो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट चली गई, और उन्होंने एक लेटर ऑफ अपॉलॉजी जो था अपने फादर के लिए लिखा। और क्योंकि उन्होंने उनकी परमिशन के बगैर ही इस कोर्स में जो था इनरोल कर लिया था, एडमिशन ले लिया था उस इंस्टीट्यूट में। सो उन्होंने अपने फादर को एक अपॉलॉजी लेटर लिखा। Thereafter, Santosh went on an expedition every year. Expedition meaning a journey for some specific purpose. Her climbing skill matured rapidly. Also, she developed a remarkable resistance to cold and altitude. Equipped with an iron will, physical endurance, and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. क्या हुआ, संतोष जो थी, उनका जो स्किल जो था लगातार बढ़ता जा रहा था, इम्प्रूव होता जा रहा था, और वो हर साल एक्सपीडिशन पे जा रही थी। एक्सपीडिशन जो होता है वो जर्नी होता है, जब आप किसी पर्पस के लिए जर्नी स्टार्ट करते हो। तो उनका क्या था एम, पता ही है। उन्होंने, उनकी बॉडी ने इम्यूनिटी पैदा कर लिया था, डेवलप कर लिया था कोल्ड वेदर को लेके, हाइट्स को लेके। और उनका जो क्वालिटी था फिजिकल स्ट्रेंथ का, मेंटल स्ट्रेंथ का, स्ट्रॉन्ग विल ऑफ पावर, यहाँ पे जो आयरन विल होता है उसका मतलब होता है विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर। उनका ये सब जो क्वालिटी था वो बढ़ता जा रहा था। और 1992 में क्या हुआ, जस्ट 4 साल बाद, जब उन्होंने अरावली की पहाड़ियों में उन माउंटेनियर्स से पूछा था कि क्या वो चढ़ सकती, बस उसके 4 साल बाद उन्होंने एट द एज ऑफ 20 उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा। उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की जस्ट 4 साल बाद, एट द एज ऑफ 20, and she was 20 years of age. She became the youngest woman in the world to climb the peak. Her senior were impressed by her quality of physical strength. उनका जो physical strength था, mental strength and जो will power था, उनके जो seniors थे वो impressed हो गए थे। Her companion on expedition found her to be concerned for other and willing to work as a team. और उनके जो भी companions थे, जो भी उनके साथ जर्नी में थे, वो सब एक दूसरे को लेके क्या थे, कंसर्न थे, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहते थे और एज अ टीम काम करना चाहते थे। और जब 1992 में एवरेस्ट की चढ़ाई उन्होंने की, सी ट्राइड टू सेव अ फेलो क्लाइंबर बट वाज अनसक्सेसफुल। क्या हुआ, एज अ टीम उन्होंने काम किया और 1992 में जब वो एवरेस्ट की चढ़ाई कर रही थी तो उन्होंने अपने एक साथी क्लाइंबर की जान बचाने की कोशिश की एंड वो नाकाम रहीं। She was successful in saving another fellow climber, मोहन। उनके 2 फेलो में क्लाइंबर थे, एक को बचा नहीं पाई, दूसरे को उन्होंने बचा लिया, जिनका नाम मोहन सिंह था। who fell short of oxygen by sharing her oxygen with him। क्या हुआ, उन्होंने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर जो था उनके साथ, मोहन सिंह के साथ उन्होंने शेयर किया ताकि उनकी जान बच पाए। who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him। अगर उन्होंने ऑक्सीजन नहीं शेयर किया होता तो मोहन सिंह भी जिंदा नहीं होते। Within 12 months, Santosh found herself a member of a Indo-Nepalese
women's expedition that invited her to join them. She then scaled the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself an India unique place in the annals of mountaineering. In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. Annals का मतलब होता है हिस्टोरिक रिकॉर्ड और bestowed upon का मतलब होता है honored her with highest और awards. सो अगले साल, एक साल बाद क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर उन्होंने एक ग्रुप ज्वाइन किया जो कि इंडो नेपालीज था, माउंटेनियर वुमेन का ग्रुप था. उन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने फिर से सेकेंड टाइम एवरेस्ट की एवरेस्ट जो माउंटेन था उसकी चढ़ाई की और वो दुनिया की पहली महिला बन गई जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट की चढ़ाई की है. और इसके लिए उन्होंने इंडिया और खुद को प्राउड फील किया और उनका नाम जो था हिस्टोरिक रिकॉर्ड एनल्स में, रिकॉर्ड ऑफ माउंटेनियरिंग में हमेशा के लिए लिखा चला गया. द इंडियन गवर्नमेंट, और उसके बाद क्या हुआ, इस चीज़ का रिस्पेक्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने उनको क्या किया, अचीवमेंट बाय गिविंग हर पद्मश्री अवार्ड, जो कि क्या होता है नेशंस टॉप ऑनर में गिना जाता है पद्मश्री, उनको वो मिला. Describing her feeling when she was literally on top of the world, Santosh has said, "It looked some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on the top of the world." क्या हुआ, उन्होंने अपनी मेमोरीज, जब ये आर्टिकल लिखा जा रहा था तो उन्होंने अपनी मेमोरीज को, फीलिंग्स को रिकलेक्ट किया और वो बताती हैं कि वो लिटरली सच में टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी, सबसे दुनिया की सबसे ऊंची जगह पे थी, सबसे ऊंची जगह, सबसे ऊपर. और उन्होंने उस टाइम रियलाइज़ किया था, उनको टाइम लगा रियलाइज़ करने में कि उन्होंने कितना बड़ा चीज़ अचीव कर दिया है. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इंडियन फ्लैग को माउंट एवरेस्ट के ऊपर होस्ट किया. कहाँ पे, दुनिया के एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, राइट, ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड. सी कैन नॉट पुट द ग्रेट फीलिंग इन टू वर्ड, और वो बताती हैं कि वो शब्दों में इसे नहीं बता सकती हैं. सी फेल्ट प्राउड टू बी एन इंडियन. भारतीय होने पे उन्हें बहुत गर्व हुआ. एज सी बिलीव्स इन प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट, जैसा कि उनको वातावरण और नेचर जो हो उनको प्रिजर्व करने की आदत थी, विश्वास था. उन्होंने क्या किया, उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर जो लोग चढ़ते थे, जो माउंटेनियर जो कचरा फैलाते थे, उन्होंने वहाँ से अकेले 500 kgs का जो था गार्बेज था, उन्होंने हिमालय की पहाड़ी से नीचे उतारा. संतोष कलेक्टेड एंड ब्राउट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज. सो गाइज, ये था रीच फॉर द टॉप पार्ट 1, स्टोरी ऑफ संतोष यादव. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम समझने में, यू कैन आस्क मी बाय कमेंटिंग. एंड इस आर्टिकल का जो है, इस लेसन का जो है पार्ट 1 का क्वेश्चन आंसर का जो आपको है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको कमेंट में देना है. क्वेश्चन नंबर 4 जो है, व्हेन डिड शी लीव होम फॉर दिल्ली एंड वाई, इसका जवाब जो है आपको कमेंट में देना है. सो मिलते हैं अगले वीडियो में. अगला वीडियो होगा रीच फॉर द टॉप पार्ट 2. तब तक के लिए ख्याल रखें. टेक केयर.